गुरुग्राम में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की शुरुआत हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की है। इस योजना को हरियाणा, असम, गुजरात के साथ ही 3 यूटी में शुरू किया गया है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत उपभोक्ताओं को 200 रुपए से अधिक खरीदारी का बिल ऐप या पोर्टल पर अपलोड करने पर मासिक व तिमाही आधार पर लकी ड्रॉ के माध्यम से मिलेंगे। 10,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के इनाम दिए जाने की ये बात कही जा रही है। ऐतिहासिक क्षण है जहां बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन चाहे कंज्यूमर अपना टैक्स पे करके सरकार का जो ड्यू बनता है उसको पूरी तौर पर देने का काम करता है। वहीं आज से हर माह 10,000 और 1 लाख इस क्षेत्र में तो प्रति माह और हर क्वार्टर में 1 करोड़ के ड्रॉ फ्लॉट्स के माध्यम से सरकार कंज्यूमर्स को भी रिवॉर्ड करने का काम करेगी। मुझे लगता है मेरा बिल मेरा अधिकार, जहाँ एक और पर तो अधिकार है कस्टमर का कि वो अपने अदा करे हुए पैसे की पूरी रसीद ले, वही सरकार को जब वो टैक्स दे रहा है तो सरकार ने ये योजना पायलट के तौर पर 3 प्रदेशों में और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर चालू करी है। आज के बाद कोई भी नागरिक देश का अगर हरियाणा में बिल पे करता है तो वो अपनी बिल की रसीद को मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएगा और हर महीने 80 रिवॉर्ड 10,000 के, 10 रिवॉर्ड 1 लाख के और हर क्वार्टर में 2 रिवॉर्ड 1 करोड़ के ड्रॉ फ्लॉट्स के माध्यम से जीएसटी काउंसिल जो है वो हमारे कंज्यूमर्स को ड्रॉ फ्लॉट्स के माध्यम से देने का काम करती। मुझे लगता है कि ये पहली बार होगा कि 200 रुपये से ज़्यादा की खरीद पर 1 करोड़ जीतने का भी अधिकार कंज्यूमर्स को सरकार ने देने का काम किया है। मैं मानता हूँ कि निर्णायक कदम जहाँ एक और पर कंज्यूमर्स को बिल मांगने के लिए प्रेरित करेगा, वहीं गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू का अंदर इजाफा कराने का भी काम है। क्या इसमें कोई बिल की संख्या भी होगी या फिर सभी? एक कंज्यूमर मिनिमम 200 रुपये तक का बिल इसके ऊपर अपलोड कर सकता है और प्रति महीना 25 बिल्स एक कंज्यूमर अपने नाम से अपलोड कर सकता है। तो सर जी आज जो है संसद बुलाई गई है, सेलर क्या को तो जो जीएसटी अदा करता है उसकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट रहेगी। उसके ऊपर भी जो परेशानियां है कि उसको बिल रखने हैं, आज के दिन तो सारा पीओएस के माध्यम से डिजिटलाइज सिस्टम है। बिजनेसेस को रिकॉर्ड तो डिजिटल मेंटेन करना पड़ता है, मगर उस डिजिटल रिकॉर्ड की डबल मॉनिटरिंग इसके अंदर सरकार की तरफ से भी रहेगी। कई कंपनी ऐसी है जो फर्जी बिल बना के और उसमें रिफंड लेने की कोशिश करती है, उनके लिए किस तरह से होगा? देखिए, इसके अंदर तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर है, ये बिजनेस टू बिजनेस नहीं है। कंज्यूमर को दिए हुए बिल का एक पैसा, क्योंकि उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं आता, गवर्नमेंट को आता है। जहाँ फर्जी कंपनियों की बात है, निरंतर केंद्र की भी और स्टेटों की भी यूनिट्स जॉइंटली इस पे कदम उठाती रही है और बहुत हद तक जो टैक्स इवेजन थी उसको हम रोक पाए। कंज्यूमर के लिए तो एक लॉटरी है। आज मैंने आपके सामने 1700 के लगभग की खरीद करी और 1700 की खरीद के बिल को जब अपलोड किया है तो मैं ड्रॉ फ्लॉट्स में 10,000 से लेके 1 करोड़ तक के इनाम के ड्रॉ फ्लॉट्स में हकदार बनाऊँ। तो कंज्यूमर के लिए तो इससे बढ़िया क्या है कि अगर वो किसी फूड जॉइंट पे खाना खाता है 200 रुपये का, उसका अगर बिल वो अपलोड करता है और कल उसकी 1 करोड़ की लॉटरी आ गई, मुझे नहीं लगता 200 रुपये का खाना भी कभी उसके जीवन में इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री जो मानेसर में है, थोड़ा सा नो वायलेंस के बाद शॉर्टेज ऑफ लेबर फील कर रही है, तो आपने मेरे आगे कोई ऐसा संज्ञान में मामला नहीं आया कि मानेसर गुड़गांव में कोई लेबर की मूवमेंट में कमी आई। हाउस होल्ड लेबर्स के अंदर जरूर एक भ्रम फैला था और वो पिछले 1 महीने में पूरा पीसफुली रिजॉल्व। सर, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? अच्छी बात है, शुरुआत हुई है।
हम तो इसके पक्षधर हैं और आगे भी मैं चाहता हूँ इस पर अच्छी तरीके से डिबेट डिस्कशन होकर निष्कर्ष। गुरुग्राम से इस योजना को शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन किसी कार्य के चलते उनका दौरा रद्द हो गया, जिसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आबकारी और कराधान के उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत एक महीने में 25 बिल ही उपभोक्ता ऐप में अपलोड किया जा सकेगा और इस तरह की योजना से उपभोक्ताओं को काफी फायदा मिलेगा। नहीं, बिल्कुल सरकार की, केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना और आज ये लागू हुई है। मेरा बिल मेरा अधिकार। आम लोगों को एक तो जो नकली सामान मिलता था, मुझे लग रहा है उसमें फ़ायदा मिलेगा। एक बिल लेने की आदत बनेगी, जो नंबर 2 में पेमेंट होती थी कैश, उससे छुटकारा मिलेगा। दूसरा, इसमें इनाम की भी है। जैसे कहते हैं कि हम करोड़पति बनने का शुभ अवसर, और वो भी सामान लेके हमने जितना पैसा दिया उसका सामान लिया और उसके बाद 200 रुपये का बिल हम जैसे पोर्टल पे लोड करेंगे 10 लाख रुपए से लेके करोड़ों रुपए तक का इनाम इसके अंदर दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा शुभ अवसर नहीं हो सकता। और केंद्र सरकार समय समय पर बहुत सी योजनाएं लाती रहती है, उसमें ये भी एक योजना है। आप एक आमजन के तौर पर कैसे देखते हैं, क्योंकि लोगों को कई बार बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कैश में कई सारी इसमें, क्योंकि रिटेल में तो ज़्यादातर कैश में ही काम होता है। देखिए, आम जन को एक बात ये समझनी पड़ेगी, कोई भी बिल की पेमेंट अपनी जेब से नहीं दे रहा है। अगर वो कैश सामान ले रहा है तब भी बिल की जो GST उसके अंदर इंक्लूड करके वो ले लेता है। ग्राहक समझता है कि मैं आम जनमानस की मेरा फ़ायदा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लग रहा है बिल लेने में फ़ायदा है, क्योंकि एक तो नकली और असली का पता चलेगा और धीरे धीरे जो कैश का फ्लो ख़त्म हो रहा है, नेचुरल वाइट पे सब कुछ होना है, तो उससे उसको फ़ायदा मिलेगा। और मन में ये रखना पड़ेगा कि हमें आगे सारा डिजिटल ही काम करना, एक नंबर एक ऑनलाइन ही काम करना है। तो मुझे लग रहा है कहीं कोई नुकसान नहीं है। और आम जनमानस के हिसाब से कैश की फ़्लो तो वैसे ही अब ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे। तो बहुत अच्छा एक कदम केंद्र सरकार का है। स्टार्टिंग में हमारों को बोला गया कि आप 200 रुपये सिर्फ पर का बिल लेते हैं, तो उसमें आप मेरा बिल मेरा अधिकार पे डाउनलोड, इसको ऐप को डाउनलोड करेंगे तो सबको फ़ायदा होगा इससे। आपको इससे कितना फ़ायदा होगा? हमारे को काफ़ी फ़ायदा होगा। हर कस्टमर को हम बिल देंगे, पक्का बिल देंगे तो हाँ। तो कई बार होता है कि जैसे होलसेलर होते हैं तो उनके बजट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि कुछ मार्जिन पे ही आपको माल बेचना पड़ता है। तो कितना खासा असर एक देखा जा सकता है कि आपकी दुकान पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा हमारे। जब हम पक्का बिल देंगे सबको तो हमारा फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी हमारे को फ़ायदा होगा। मैक्सिमम बिल कितने तक के सामान पर बनाया गया है? 200 रुपये तक का बिल मैक्सिमम होना चाहिए। तो उसको डाउनलोड कर लेंगे इस ऐप में, मेरा बिल मेरा अधिकार पे, तो कंज्यूमर का काफ़ी फ़ायदा होगा। कंज्यूमर का इसमें किस तरह का फ़ायदा दिख रहे हैं? कंज्यूमर के जो अपने गवर्नमेंट की जो पॉलिसी उसमें 3 कूपन निकाले गए, 1 करोड़ तक का भी निकाला गया, उसमें 10,000 का भी है। तो तीनों मतलब उसमें दिया गया अपने को। अभी तक कितने, अभी अगर जब शुरुआत की गई है तो कितने लोग जो हैं आपके साथ जुड़ चुके हैं, और ये अभी तक कितने बिल आप सुबह से यहाँ पे निकाल चुके हैं इसको लेकर के? हमने 300 तक हमने सुबह से बना चुके हैं। 300 के करीब आप बिल निकाल चुके हैं। तो अभी तक कुछ कस्टमर ने बिल मांगते हैं, कुछ तो ऐसे आते हैं कि जो बिल नहीं मांगते हैं। हाँ। तो ऐसे में आपका क्या कर्तव्य होता है कि बिल देना जरूरी है अब उनको? नहीं, बिल तो हम कंपलसरी कर ही चुके हैं। पहले भी हम देते थे रेगुलर बेसिस पे बिल। तो हम मतलब GST जब से आई है, जब से हमारे पास सिस्टम है और हम देते हैं बिल। और बिल को लेकर के लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? बिल से इनका भी फ़ायदा होगा, कंज्यूमर का भी। जैसे लॉटरी हुआ तो उनका भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। एक तरह से हम भी पक्के में पूरा बिल जाएगा और उनका भी ये फ़ायदा रहेगा कि वो उनको लॉटरी मिल जाएगी। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।